ये जो कंपटीशन है, जो अभ्यर्थी हैं एक उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। वो एग्जाम है पीसीएस प्री की परीक्षा, आरओ और एआरओ। लेकिन इसके बाद लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, कुछ अपनी मांगे रख रहे हैं। आयोग की तरफ से हामी भी हो गई है, लेकिन ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का हुजूम सड़कों पर जमा था। लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। मांगे सिर्फ दो थी कि यूपी पीएससी प्री, आरओ एआरओ के एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खत्म किया जाए। तीसरे दिन के इस प्रदर्शन में एक तस्वीर ऐसी भी आई जब छात्रों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप था कि कुछ छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया और हिरासत में लेकर चली गई। पीसीएस के निर्णय को सही, लेकिन आरओ के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे, क्योंकि प्रतियोगी सिर्फ आरओ तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह अभी खड़े हो जाएंगे। कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है। पीसीएस का मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन आरओ रोक हम लोग लगे हैं और जो 4 दिन से हमारे भाई यहाँ धरने पे बैठे थे उनके लिए आधी खुशी की बात है। छात्रों के इस आक्रोश के बीच कुछ घंटों बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब छात्रों की मांगों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग से बातचीत की और ये तय किया गया कि इन मांगों का कोई सकारात्मक रास्ता निकाला जाए ताकि छात्रों के इस आंदोलन पर पूर्ण विराम लगे। और आयोग ने अंततः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले को वापस लिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि पीसीएस प्री के लिए फिलहाल 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की मांग को मान लिया गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला निर्णय लेगी। इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ छात्र अभी भी वहीं डटे हैं। उनका कहना है कि आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर भी वो तुरंत फैसला चाहते हैं, जबकि उस फैसले के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं इन सब के बाद भी प्रदर्शन का न खत्म होना, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ऐसे गलत सलत फैसले लेती रहती है और दबाव पड़ने पर वापस ले लेती है। और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत सलत, और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया। तो वहीं सपा की तरफ से पलटवार के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रयागराज में आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों की मांग मान ली गई है और सरकार ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके समर्थक जो छात्रों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे थे, अब उनकी असलियत सामने आ गई है। खैर, आरोप प्रत्यारोपों के बीच छात्रों का आंदोलन अभी जारी है। जबकि छात्रों की एक मांग मान ली गई है, जबकि दूसरे पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, तो क्या छात्रों का ये आंदोलन अब विपक्षियों ने हाईजैक कर लिया है? क्या विपक्ष उपचुनाव के लिए नया मुद्दा ढूंढ रहा है? क्या विपक्ष इस आंदोलन को बैसाखी बनाकर अपनी चुनावी बैतरणी को पार करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, जहां पर दो गुटों में तनाव हो गया। दरअसल यहां पर हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके बाद यहां पर तनाव की जो स्थिति है वो बन जाती है और लगातार हिंदू संगठन इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर से, जहां पर दो गुटों में विवाद होता है। देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है और किस तरीके से दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लगातार एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू परिवार को परेशान करने के आरोप के बाद यहां पर तनाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। देर रात हिंदू संगठन जमकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। प्रदर्शन यहां पर होता है और उसके बाद देखिए दो गुट किस तरीके से आमने सामने आ जाते हैं और जमकर दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। हिंदूवादी संगठन देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। दो गुटों में विवाद के बाद जो तनाव की स्थिति है वो स्थिति भी आपको नजर आ रही होगी इस तस्वीर के जरिए कि किस तरीके से प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि ये जो तनावपूर्ण माहौल है उसको कम किया जा सके, उसको शांत किया जा सके। तो दो गुटों में ये विवाद की स्थिति, हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद दो गुट ये आपस में भिड़ जाते हैं और जमकर धक्का मुक्की होती है और मौका देकर एक दूसरे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। प्रशासन को जैसे ही खबर लगती है, प्रशासन भी मौके पर मुस्तैदी के साथ पहुंचता हुआ नजर आया और उसके बाद जैसे तैसे मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन तनाव की जो स्थिति है वो बरकरार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से ये पूरा मामला, लेकिन सवाल इन तस्वीरों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों? ये सवाल इसीलिए, आखिर क्यों? इसीलिए क्योंकि बार बार देखा गया है कि हिंदू त्योहारों पे या फिर हिंदू परिवारों के साथ इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। विवाद करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे, उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर